अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर्वनाम के भेद के बारे में हम बात करेंगे। सर्वनाम के तो वैसे आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में कि 6 भेद होते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। बोलने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले और जिसके बारे में बातें की जाएं उसके लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम रोज आया करो, कि जैसे तुम रोज आया करो। समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट में बोलना, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। और दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की और संकेत करता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मेरा भाई के मित्र हैं, वह मेरे भाई के मित्र हैं, यह मेरा घर है। आया एग्जाम्पल समझ में? और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, दाल में कुछ गिर गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम्हें बाजार में कौन मिला था? एग्जाम्पल है यह कमरा किसने सजाया? अब संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा से संबंध के लिए किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग साथ में आए किसी अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के संबंध के लिए किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। सही है। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनामकर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में आते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कि जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं अपने आप घर वापस आ गया, मैं अपने आप घर वापस आ गया।